हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम सीजीएल प्री 2023 के पेपर्स को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बीच में मैंने कुछ लेक्चर्स आपके लिए सीपीओ के डाले थे, बट आज के इस लेक्चर में जो आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट अवेटेड यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आज के इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस आपके अभी रिसेंटली जो आपका सीजीएल प्री 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए थे उनको हम बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ जानने वाले हैं दोस्तों, पहली चीज। और दूसरी चीज, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो आज के इस लेक्चर में मैं नॉर्मली जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। अगले लेक्चर में मैं जो डिस्काउंट का टॉपिक है अलग से मैं उसके ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन जो डिस्काउंट के पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैं ये चीज कहूंगा कि पहले कंप्लीट लेक्चर को देखिए, ठीक है, और कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो ही मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक का बटन प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चंस आपके सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम होने हैं 2023 में, ठीक है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बार से फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि आप एग्जाम मैथ्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। A shopkeeper uses 940 gram instead in place of 1 kilogram. He sells it at 4% profit. What is his actual profit percentage? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें बहुत करवा चुका हूं। देखिए भाई, वो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह पे आपको 940 ग्राम ही दे रहा है। इसका मतलब वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है भाई? 60 ग्राम का। कितने के ऊपर? इस 940 ग्राम के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो 940 रुपए की चीज को, भाई मैं 1 ग्राम की चीज को 1 रुपए मानूं तो 940 ग्राम की चीज को, 940 रुपए की चीज को वो 1000 में बेच रहा है, तब भी तो वो साइट का फायदा कमा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक, तो देखिए एक जीरो से आपकी एक जीरो कटेगी, यहां मैं रेशियो निकाल रहा हूं। और दूसरे केस में देखिए 4% का प्रॉफिट, 4% का मतलब होता है आपका 1/25। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं कि 25 रुपए की चीज को वो 26 में बेच रहा है। ठीक, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए, आप 2 से काट लीजिए 47 बार और 2 से काटेंगे तो 50 बार। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि हम क्रॉस में भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आप इस 50 से काटिए, 25 से काटिए 50 को 2 बार, तो यहां बचेगा आपका 47 और यहां बचेगा आपका 26 दूनी 52। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां से क्लियरली मुझे देख के बता दोगे कि आप 47 रुपए की चीज को 52 रुपए में बेच रहे हो, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है? आप कहेंगे सर 47 और 5 52 होता है, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। देखिए भाई, ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट है ये किसके ऊपर है? आप कहेंगे सर ये सीपी यानी बेस 47 है, यानी कि सीपी, ये सीपी और एसपी का रेशो लिखा है मैंने, तो यानी कि 47 के ऊपर है और आपको निकालना है 100 के ऊपर। ये हो जाएगा आपका नेट परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना बनेगा देखिए, 47 एकम 47, बचे कितने आपके 3, 30 बन गया, ना जाने की जीरो बढ़ा ली फिर जीरो, यानी कि ये 300 बन गया। ठीक है, 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा तो 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि 6 के आसपास जाएगा, 10.64, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, एक डीलर है प्रोसेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। भाई वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, बट वो 950 ग्राम की जगह पे 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम की जगह पे वो 950 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, यानी कि भाई वो 50 ग्राम का फायदा कमा रहा है। मैं अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मानूं तो यानी कि 50 रुपए का फायदा कमा रहा है। वो किसके ऊपर? 950 के ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 950 रुपए की चीज को वो 1000 में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 से 10, 5 से 19 बार और 5 से 20 बार, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे भाई वो 19 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेच रहे हैं। सीपी और एसपी का रेशियो है। ठीक है, कह रहा है उसका
राउंड ऑफ में गेन परसेंटेज बता दीजिए। भाई आप नहीं बता सकते, बड़े आराम से बता सकते हो कि 19 रुपए की चीज को वो 20 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये 1 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है भाई? सीपी क्या है? 19, 19 के ऊपर तो 100 पर कितना। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके लिखोगे 19 पंजे 95 बचे 5, 19 दूनी 38, तो 5.26 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। देखिए यहां है आपका प्रॉफिट और यहां है आपका लॉस। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 324। देखिए यहां इंक्रीमेंट कितने का हुआ भाई? यहाँ प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस जब भी हो तो आप ऐड कर दीजिए। 20 और 16 36%, और यहाँ 324। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 324 है ये 20 और 16 36% की वैल्यू है। ठीक है, आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये आपका सीपी निकल के आ जाएगा डायरेक्ट एक लाइन में। तो देखिए भाई 36 से ये आप देखोगे तो डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा। भाई देखिए 7 या 21 तो बहुत कम हो जाता है, अगर मैं इसमें गुना करता हूं तो 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 32 ही है, तो यहाँ 9 3 27 लगभग में जाएगा। फिर भी आप काट लीजिए, चलिए 4 3 7 और 2 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 9 3 27। ठीक है, बचे 5, 9 6 54, और 4 से काट लीजिए इसको 9 बार। ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते तो आप काट भी सकते हो। आंसर होगा आपका 900 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राम सेल्स ए सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। भाई राम ने मोहन को बेचा एक सूटकेस 20% प्रॉफिट, यानी 100 रुपए की चीज उसने 120 में बेची है। आप कहेंगे बिल्कुल। एंड मोहन सेल्स इट टू श्याम एट 40% प्रॉफिट। भाई मोहन ने श्याम को बेचा है 40% के प्रॉफिट पर, यानी कि इसका 40% कितना हो जाएगा? 48 ज्यादा में। ठीक है, इसका 40%, तो यानी कि 12 चौक 48, 168 हो जाएगा। ठीक है जी, कह रहा है इफ श्याम पेज रुपए 1430 फॉर इट। भाई आपके हिसाब से कितने पे किए हैं श्याम ने? आप कहेंगे सर 168, बट सवाल तो कह रहा है 1430। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 1430 वैल्यू है ये 168 की है। आपसे पूछा क्या है? देन द प्राइस एट विच द राम बॉट इट, यानी कि राम आपके हिसाब से कितना, यानी कि 100 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए। भाई 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और 4 से काटिए 25 बार। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना बन जाएगा? 6 से कटेगा क्या? चलिए 2 से काट लीजिए 21 बार, और 2 से काटिए इसको, 2 सत्ते 715 बनेगा। ठीक है, 7 8 5 13, नहीं पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब देखिए 25 पंजे 125 हासिल का बार है, 25 एकम 25 और 12 37 हासिल का 3, 25 सत्ते 175 और 3 178 अपॉन में 21। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, अगर आपको टेबल थोड़ी सी ध्यान है तो आप यहां से अपनी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। भाई आपको पता है 21 अट्ठे 168 होता है, बचे 10, आपका 107 बनेगा। ठीक है, 21 पंजे 105। ठीक है, ठीक है, तो ये 105 यानी कि 2 बचेगा, और ना यहाँ 2 बचेगा, फिर आप उतारोगे इस 5 को, तो 21 एकम 21, 851 पॉइंट समथिंग आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी 0.19। ठीक है, आप ऑप्शंस की भी हेल्प साथ के साथ लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑप्शन डी आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए टेबल वाज बॉट फॉर रुपए 3000 और उसको 3200 में बेचा गया। कह रहा है उसका गेन और लॉस बता दीजिए मनी की टर्म में। तो ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, 3000 की चीज को 3200 में बेच रहे हो तो 200 का फायदा हो रहा है। ठीक है, यही आपसे पूछा है, प्रॉफिट 200 का होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा ना, मैं आपको बता दूं भाई, 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। ठीक है, अगर ये आपको पता है भाई ये सीपी होता है आपका, और ये आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो मैं यहां देखता हूं तो सीपी अगर 4 है तो आपका एसपी कितना बनेगा भाई? 3 का प्रॉफिट होगा, यानी कि एसपी बनेगा आपका 7। ठीक है, मैं समझाने के लिए इतनी चीजें लिख रहा हूं, बाकी चीज तो आप डायरेक्टली लिखोगे।
ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है 3 का। अगर आप ये बोल रहा है इफ सेलिंग प्राइस आर्टिकल डबल, अगर सेलिंग प्राइस को आप डबल कर दोगे, 7 को 14 कर दोगे, ठीक है, तब भाई 4 की वस्तु को आप 14 में बेच रहे हो, तब यहाँ प्रॉफिट कितना होगा आपका, तब आपका प्रॉफिट होगा 10 का। क्या ये इसका, ये 2 टाइम्स नहीं है, ठीक है, 2 टाइम्स नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, सेम 100% तो होगा ही नहीं। 50% देखिए भाई, 50% का मतलब होता है आपका 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं लिखता हूं, तो 2 रुपए की चीज, 2 की चीज को आप 3 में बेच रहे हो। ठीक है, अभी आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 का। अब कह रहा है अगर एसपी को डबल कर दिया जाए, ठीक है, अगर एसपी को आप डबल करोगे तो ये बन जाएगा आपका 6। भाई अब आप यहां से 2 रुपए की चीज को 6 में बेच रहे हो, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहेंगे सर 4 का। ठीक है, 4 का। तो क्या प्रॉफिट में आपका 4 4 टाइम्स हुआ, भाई पहले प्रॉफिट 1 हो रहा था, अभी 4 हो रहा है, तो क्या ये 4 गुना है, आप कहेंगे बिल्कुल। इसलिए यही बोला था कि प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, देखिए 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऑप्शन सी आपका आंसर, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो मैं यहां से अगर आपके सामने सीपी और एसपी का रेशियो लिखना चाहूं, तो 15% का मतलब आपको पता है भाई 3/20 होता है, ये चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो 20 रुपए की चीज को वो 3 के फायदा में 23 में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एंड यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस। देखिए मैं 1000 ग्राम की बात करता हूं, ठीक है, इसका 20% कितना हो जाएगा भाई, 200। ठीक है भाई, इसका 10% 100, 20% 200, यानी 200 कम बाट का इस्तेमाल करता है, यानी कि 800 ग्राम का यूज करता है। मैं कह सकता हूं कि वो 1000 की जगह पे 800 ग्राम का यूज कर रहा था, तो यानी 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। अगर मैं रुपए में बात करूं, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मानता हूं, तो यानी कि 800 रुपए की चीज को वो 1000 में बेच रहा है। ठीक है, यानी कि वहां किसी को उसको 1000 रुपए देने, तो वो 800 ही दे रहा है, यानी कि 200 का फायदा कमा रहा है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 200 के फायदे के लिए कि वो 800 रुपए की चीज को 1000 में बेच रहा है, यानी कि 200 का फायदा कमा रहा है। ठीक है, अब आप इसको रेशियो में लिख लीजिए, 200 से काट के 200 चौका 800 और 200 पंजे 1000, यानी कि 4:5। ठीक है दोस्तों, अब ओवरऑल लिखिए। आप अगर कुछ कट रहा है क्रॉस में तो आप काट सकते हो। ठीक है, तो यह 5 से कट रहा है ये 4 बार। ठीक है, तो ओवरऑल 4 चौक 16 बना सीपी और एसपी बना 23। ठीक है दोस्तों, अब यहां से मुझे आप बता सकते हो कि प्रॉफिट उसको ओवरऑल कितने का हुआ है। भाई 16 रुपए की चीज को वो 23 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, आप कहेंगे सर 7 का हुआ है। ठीक है भाई, ये 7 का प्रॉफिट किस पर हुआ है, आप कहेंगे सर बेस है यहाँ 16, यानी सीपीएस 16, प्रॉफिट लॉस 16 पर ही हो, यानी कि सीपी पर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 7 का फायदा है ये 16 पर हुआ है, तो 100 पर कितना। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज के लिए ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका परसेंटेज में। आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 से कटेगा 25 बार। अब 25 सत्ते 175 बटे में आपका 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए और सिंप्लीफाई करिए, तो 4 चौक 16 बचा 1, 4 तिया 12 है। ठीक है, और 75%, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है 43.75 दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपए 2000 इज सेम as the percentage loss incurred by selling the same article for रुपए 1200। At what price should the article sold to make a profit of 20%। ठीक है, अगर देखिए 20% का मतलब होता है आपका 1/5। ठीक है, अगर आप बेचोगे एस, यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो जब आप बेचोगे एसपी तो आप क्या करोगे भाई, 6/5 आंसर होगा, वो 6 का मल्टीपल होगा। 6×18 ये नहीं है, 6×18 बचा 1, 6×2 12 है। ठीक है, 6×18 ये भी है, और ये नहीं है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए यहां से। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2000 में इज सेम एज द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपए 1200। तो देखिए दोस्तों, भाई आपने 2000 में सॉल्व किया, सेल किया। ठीक है भाई, 2000 में से ये एसपी है, अगर मैं एसपी में से भाई अगर मैं प्रॉफिट घटा देता हूं, प्रॉफिट और लॉस तो सेम है, तो मैं दोनों को एक्स मान लेता हूं। भाई मैंने मान लिया प्रॉफिट बराबर लॉस बराबर एक्स परसेंट। ठीक है, तो
मैंने मान लिया एक्स बराबर, भाई अगर लॉस हो रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा इस एसपी में, तो यानी कि बार है 100 प्लस में एक्स, तो यहां से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है आपका 2x, यानी कि आप डबल कीजिए एक्स का और इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो ये एक्स इधर जाएगा प्लस हो जाएगा यानी कि 800। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 400 दोस्तों। ठीक, तो यहां से भाई ये दोनों केस में मैंने ये भी सीपी रखा था, ये भी सीपी रखा था, तो आपका जो एक्चुअल में सीपी आएगा, चाहे आप इसमें 400 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तब भी आपका 1600 बनेगा, चाहे आप इसमें से 400 घटा दीजिए तब भी आपका 1600 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो सीपी निकल के आया वो 1600 आया दोस्तों। ठीक है, ये परसेंटेज को आप छोड़िए, आप वैल्यू ही मानिए। ठीक है, ठीक है जी। एट व्हाट प्राइस शुड दैट आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। भाई आप इसमें 20%, यानी कि इसमें ये सीपी है, तो या तो आप इसका 6/5 निकालिए, या फिर आप इसका 60 दूनी 16 दूनी 32, 320 और ऐड कर दीजिए, 1920 आपका आंसर हो जाएगा। भाई एसपी क्या होगा, आप इसमें 20% ऐड करोगे, यानी कि 20% कितना होगा इसका, 10% 160, यानी कि 320। ठीक है, आंसर होगा आपका 1920। ये डायरेक्टली आपको निकालनी आनी चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, बाई सेलिंग ए वॉच ₹4 2,000 शॉपकीपर लूजेज 20%। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा है, देखिए पहले ये देख लेते पूछा क्या है, हाउ मच वुड गेन और लूज बाई सेलिंग इट ₹4 3,000। मैं दो तरीके से बता देता हूं। देखिए पहला मेथड देखिए, भाई ₹2,000 में बेचने पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, ये भी आपका देखिए सेलिंग प्राइस है एसपी, और यहाँ 20% का लॉस हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो ₹2,000 है ये 80% की वैल्यू है। पहले आप सीपी निकालिए 100% की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, भाई 100% की वैल्यू आप निकालोगे तो एक जीरो से एक जीरो, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40। ठीक है, तो यानी कि आपका जो सीपी निकल के आया वो आया 2500। आपसे पूछ रहा कितना प्रॉफिट होगा अगर 3,000 में बेचा जाए, अगर मैं एसपी लेता हूं तो 3,000, या तो आप डायरेक्ट 500 का 2500 के ऊपर 1/5 20%, या फिर आप देखिए इसको और आसानी के लिए रेशियो ले सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 30, 5 पंजे 25 रेशियो में, यानी कि ₹5 की चीज को आप 6 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एक का प्रॉफिट कितने पर, 5 के ऊपर, और 1/5 आपका 20% होता है दोस्तों। ठीक है, एक मेथड तो ये है, आप डायरेक्टली कर सकते हो इससे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेथड है आपका। दूसरा मेथड समझिए दोस्तों, अगर मैं भाई मेरे को परसेंटेज में आंसर निकालना है प्रॉफिट लॉस में, तो भाई जो 20% का यहाँ लॉस हो रहा है, इसका मतलब 80%, मैं कह सकता हूं कि जो 80% है ये 2,000, भाई 80% है, ये 80% है, ये 2,000 के बेचने पर मिल रहा है हमें, तो कह रहा है 3,000 के बेचने पर कितना मिलेगा। ठीक है, आप इसको जरा सॉल्व करिए। भाई तीन तीन जीरो से आप 3 जीरो काट लीजिए, 2 से काटिए 40 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 40 दिया 120% दोस्तों। 120% में प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहेंगे 20% का। आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि आपने यहां भी इसको यूज किया था, 100 में से 20 घटा के 80%, यहां देखिए तो 100 में 20 जोड़ के 120%, यानी कि प्रॉफिट इसमें 20% है। ठीक है, यहाँ लॉस 20% था, तो ये दूसरा तरीका आप अपना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है शॉपकीपर परचेजेस 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक्स बोटल्स ₹4 100। भाई 100 बोतल, वो ₹100 में वो 6 बोतल खरीदता है, तो एक बोतल की कीमत कितने की हुई, 50, 100/6 की। भाई फॉर हाउ मच शुड ही सेल वन सच बोतल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो यानी कि ये आ गया आपका सीपी। ठीक है, अब वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। 20% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या निकाला है आपने, एक बोतल का सीपी। ठीक है, अब देखिए 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो यानी कि 5 की वस्तु को वो 6 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ 5 की वैल्यू आपको गिवन है 100/6। ठीक है, एक की वैल्यू ये कितना गुना है, 20/6 गुना है। ठीक है, तो आप इसको भी 20/6 गुना करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर
एट ₹48 पर केजी, विच कॉस्ट हिम ₹4.50 पर केजी, यानी 50 की खरीद के वो 48 में बेच रहा है। तो मैं यहां से अगर सीपी और एसपी का रेशियो लूं दोस्तों, तो यहां देखिए भाई रेशियो ही तो ले रहा हूं मैं, इसको काट लीजिए आप 25 टाइम्स और इसको काटिए 2 से 24 टाइम्स। तो ये क्या है एसपी, ये क्या है सीपी। तो मैं कह सकता हूं कि 25 की चीज को वो 24 में बेचने का दावा कर रहा है और कह रहा है वो 900 ग्राम की जगह पे 1000, बट बदले में क्या कर रहा है वो 900 ग्राम की जगह पे वो 1000 की जगह पे 900 ग्राम ही यूज कर रहा है, यानी 100 ग्राम का फायदा यहाँ कमा रहा है 900 के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इनका रेशियो लूं तो ये भाई 900 की चीज को 1000 में बेच रहा है, तब भी तो उसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो यानी कि 9:10। ठीक है, 9 रुपए की चीज को वो 10 में बेच रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक दोस्तों, अब देखिए आप और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से कटेगा ये 2 बार, और 5 से कटेगा ये 5 बार, 3 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से कटेगा ये 8 बार। ये बनेगा 5×3 = 15, ये बनेगा 8×2 = 16। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां से क्लियरली कह सकते हो कि भाई 15 रुपए की चीज को वो 16 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का। ठीक है, 1 का प्रॉफिट 15 पर, तो 100 पर कितना, या फिर आप 1/15 के आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, नहीं याद तो आप गुना में 100 करके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए भाई 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। अब 20/3 तो आप लिख सकते हो 6 से ही 2/3, या फिर 6.7%। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए पेयर ऑफ हेडफोन्स ₹5520 एंड गेन 20%। भाई मैं कह सकता हूं कि जो ये 5520 है वो 120% की वैल्यू है। ठीक है, आप पहले सीपी निकाल लीजिए 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये सीपी निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक, 10 से 10, 12×4 = 48, 12×6 = 72, तो यानी कि सीपी आया आपका 4600। ठीक है, अब कह रहा है अगर कितना प्रॉफिट या लॉस होगा अगर वो 4370 में बेचता है, तो यानी कि अब एसपी कितना है 4370। तो दोस्तों यहां से आप क्लियरली देख सकते हो लॉस कितने का होगा, आपका 230 का। ठीक है, अब ये 230 का लॉस है, लॉस परसेंटेज निकालोगे तो 230 का लॉस कितने के ऊपर होगा दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए। भाई सीपी क्या है 4600 के ऊपर ही होता है प्रॉफिट लॉस, तो यानी कि 4600। ठीक है, तो 100 के ऊपर कितना, नहीं तो आप 1/20 आएगा, ये 1/20 का मतलब 5% डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो, 23×2 = 46, 2×5 = 10, तो 5% का लॉस होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट्स एट द कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वो 5 का प्रॉफिट कमाता है, गेन्स। तो 19×95 और 19×95 और 5 100/19%, यानी कि मैं फ्रैक्शन में अगर इसको लिखूं तो 1/19। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 19 सीपी और एसपी का रेशियो लेता हूं, तो ये आ गया 19 रुपए की चीज को वो 1 के फायदे पर बेचता है, तो यानी कि 20 रुपए में बेच रहा है। तो कह रहा है हाउ डज ही गिव फॉर 1 kg, यानी 1 किलोग्राम की जगह पर वो कितना इस्तेमाल करता है। आप दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, भाई वह टोटल वैल्यू तो गिवन है आपको 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह पर ही तो कह रहा है कितना यूज करता है, तो ये कितने गुना है भाई, ये गुना है आपका 50 गुना। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा कितना यूज करता है, तो यानी कि इसमें भी 50 गुना कितना हो जाएगा आपका भाई, 19×95 950 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि 950 ग्राम का वो इस्तेमाल करता है, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनानाज इज ₹2400। भाई 2400 जो कॉस्ट है वो 50 डजन की है, यानी कि ये अगर मैं 50 से भाग दे देता हूं तो ये 1 दर्जन की कीमत आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको 12 से भी भाग दे देता हूं तो एक बनाना की कॉस्ट आ जाएगी, एक बनाना की। ठीक है दोस्तों, एक बनाना का ये सीपी आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर होगी। तो यहां से काटिए आप, 12×2 = 24, 200, और 50 से कटेगा ये 4 बार, तो मैं कह सकता हूं कि सीपी मेरा आया निकल के यहां से 4। ठीक है, अब कह रहा है एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज ₹0.25। तो मैं यहां से इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 0.25 और ऐड कर देता हूं, तो मेरा जो सीपी बनेगा एक्चुअल में वो 4.25 बनेगा दोस्तों। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल। आगे देखिए देखिए क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस
इज ₹10 फॉर ए पेयर ऑफ बनानाज। भाई अगर 2 बनानाज की कीमत 10 है तो एक बनाना की कीमत कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5। ठीक है दोस्तों, ये आ गई एक बनाना की कीमत, तो मैं कह सकता हूं कि एसपी है वो है 5। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ से पॉइंट हटा के आप यहाँ 2 जीरो रख सकते हो सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए। आपसे पूछा है व्हाट इज दी प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, देखिए भाई 25 से काट लीजिए, 25 एकम 25 बचे 17, 25 सत्ते 175। ठीक है, यहां से देखिए 25 दूनी 50 जीरो। भाई आप मुझे एक चीज बताइए, वो कह रहा है 17 रुपए की चीज को 20 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3 का। ठीक, भाई 3 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, भाई सीपी क्या है 17। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना। अब ये 300 बन गया, 300/17। अब भाग दोगे आप तो 30 में भाग दोगे, 17 एकम 17। ठीक है, बचे कितने आपके 13। 130 बन गया, 17 सत्ते 119, यानी 17 पॉइंट समथिंग में आंसर होगा आपका। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होती जा रही होगी, मैं उम्मीद करूंगा इतनी। ठीक है, और देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर सेम। भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर बता रहा है। ठीक है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि वो जितने की खरीदी वो उतने में ही उसने बेचने का वो दावा कर रहा है। ड्यू टू ए फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न्स ए 15% प्रॉफिट इफ द एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम एंड मशीन इज चेंज्ड। अब मशीन चेंज कर दी, जो कि 1000 ग्राम शो करती है, और वो तोलता कितना है 950 ग्राम। भाई 950 ग्राम तोल रहा है, जबकि शो कर रही है वो 1000 ग्राम। ठीक है, what should be the selling price in rupees now to get the same percentage of profit। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अपने आप में ये एक तरीके से नई लैंग्वेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई एक्स जो रुपए है वो कॉस्ट प्राइस दिया है 1000 ग्राम का, तो मैं कह सकता हूं कि यानी कि एक्स है, उसको मैं अगर मैं 1000 से भाग दे देता हूं तो ये 1 ग्राम का सीपी आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 ग्राम का सीपी आ गया आपके पास। और देखिए यहाँ वो कह रहा है भाई 15% का उसको प्रॉफिट भी हो रहा था। 15% का मतलब होता है दोस्तों 3/20। ठीक है, 3/20, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20/3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 23/20 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1000 ग्राम शो कर रहा है, जबकि एक्चुअल में वो बेच कितना रहा है 950 ग्राम। तो यानी कि आपको 950 पर ही कैलकुलेट करना है, ये आपका एक्चुअल में आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए जरा, कितना बनता है। देखिए एक एक जीरो से आप एक जीरो काट लीजिए पहले तो। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से 20, यानी कि 200 बार कटेगा, और 5 से कटेगा ये 19 बार। ठीक है, ये बना आपका 19 29 सत्तावन, 5 19 दूनी 38 और 5 43 बटे में 20 दून 200 दूनी 400। ठीक है दोस्तों, आप इसको भी और सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए पहले आप ये 2 जीरो छोड़िए, पहले आप इस 4 से भाग दीजिए। ठीक है भाई, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 ना जाने की जीरो। ठीक है, उतार लिया 7 का 37 में, 4 नाम 36। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट लगाइए, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और बटे में देखिए दोस्तों मैंने अभी 4 से भाग दिया, बटे में 100 और बचा हुआ है, और यहाँ ऊपर एक्स भी है। ठीक है भाई, ये एक्स चल रहा है ना यहाँ से। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 और पॉइंट इधर कर दीजिए, तो यानी कि 1.0925x, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है A sold an article to B at 25% profit and B further sold it to C by earning a certain profit। ठीक है, if the cost price for C is 30% more than the cost price of A। देखिए 3 बंदे हैं, A B C। A sold an article to B at 25% profit। ठीक है भाई, A ने 25% के प्रॉफिट पर B पर बेची, बी को बेची, और बी ने किसी सर्टेन प्राइस पर सी को, सर्टेन प्रॉफिट पर सी को बेच दिया। इफ द कॉस्ट प्राइस
ऑफ सी इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। मैं कहता हूं भाई इसने 100 रुपए की चीज खरीदी और इसको 125 में बेच दी, यही बोल रहा है भाई 25% के प्रॉफिट पर बी पर बेची है, बी ने सी को बेची है, बट सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो इस ए के कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 130 है। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहां से कितने का प्रॉफिट हुआ है? भाई आप खुद देख लीजिए, या तो आप इसमें रेशियो भी ले सकते हैं। पूछा क्या है पहले ये देखते हैं। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय बी। आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, बी और सी का ही तो निकालना। 5 से काटिए, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो भाई। 125 की चीज को 130 में बेच रहा है, 5 का फायदा कमा रहा है। 5 का फायदा 125 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कटेगा, यानी कि 4% आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12% ए शॉपकीपर सेल से टेलीविजन फॉर रुपए 22,400। भाई 12% का प्रॉफिट कमा के उसने 22,400 में बेचा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 22,400 वैल्यू है ये 12% प्रॉफिट है, यानी कि 112 की वैल्यू है। पहले आप सीपी निकालिए, ठीक है, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपका सीपी निकल के आएगा। ठीक, आप इसको सॉल्व करिए, पहले कितना बनेगा भाई, 112 दूनी 224 बनेगा, 20, यानी कि आपका जो सीपी आया निकल के वो आया 20,000। ठीक है दोस्तों, ठीक है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन इफ ही वांट्स डबल द प्रॉफिट। भाई अगर वो डबल प्रॉफिट चाह रहा है, पहले कितना था 12%, इसका 2 टाइम्स यानी कि 24% वो प्रॉफिट चाह रहा है, तब एसपी निकाल दीजिए। तो एसपी कितना बन जाएगा दोस्तों भाई, 20,000 का 124% आपसे पूछना चाह रहा है, वो 124 बटे में 100। ठीक, इसको सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा भाई, 20 से 20, 124 दूनी 248, ये 20,000 था दोस्तों। 20,000 था, तो 20 से आपकी इस 20 से 20 और 124 दूनी 248 और डबल जीरो, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर बॉट 20 चेयर्स फॉर रुपए 18,000। दोस्तों अगर मैं एक चेयर की कीमत निकालना चाहूं तो एक चेयर का जो सीपी बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 18,000 टोटल कॉस्ट थी और 20 चेयर थी, तो एक चेयर की कीमत आएगी, 20 से भाग दे दीजिए, 900 रुपए। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप कहेंगे बिल्कुल, ये एक चेयर की कीमत आ गई। ठीक है, ऑन सेलिंग देम, यानी कि वो तो सभी 20 को बेच रहा है, ध्यान रखिए, ऑन सेलिंग देम यानी कि 20 को बेचने पर ही हैड ए गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। अगर मैं एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मानता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 4 चेयर का जो प्रॉफिट होगा वो 4 चेयर के बराबर है, तो यानी कि 4 रुपए का होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और दोस्तों यहां 20 चेयर वो बेच रहा है, ठीक है, इस 20 चेयर में 4 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 16 रुपए का। तो यहां से मेरे को रुपए रुपए से कोई मतलब नहीं है, मेरे को यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालने से मतलब है दोस्तों। भाई आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि भाई टोटल एसपी है 20, जिसमें से प्रॉफिट है 4, तो सीपी कितना बचा, आप कहेंगे 16, और एसपी कितना है 20। ठीक है, तो यहां से 4 चौक 16, 4 पंजे 20। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर, यानी प्रत्येक चेयर का। तो यहां मुझे बताइए, यहां प्रत्येक की कीमत हमने ये निकाली है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 900 रुपए है ये सीपी 4 की वैल्यू है। ठीक है, मेरे को एसपी निकालना है इस 5 की वैल्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5 5 दूनी 10, 1000, 25 पंजे 125, यानी कि 1125 आपका आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंकिता सोल्ड हर वॉच एट 5% लॉस, इफ सी हैड सोल्ड इट फॉर रुपए 300 मोर सी वुड हैव गेन। देखिए मैं आपको बताया हूं, यहां है लॉस 5% का, यहां है गेन 5% का, तो टोटल यानी कि मैं इन दोनों का सम बताया आपको। ठीक है, और यहां कितना ज्यादा है 300, तो मैं कह सकता हूं कि जो 300 है वैल्यू ये 10% की है। ठीक है, आप पूछा क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच।
आप सीपी 100% निकालने के बजाय आप सेलिंग प्राइस निकालिए भाई। सेलिंग पर 5% के लॉस पर वो बेच रहा था, ठीक है, तो यानी कि 95 की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका डायरेक्ट एसपी निकल के आ जाएगा। तो यहां से आप एसपी निकल के आएगा आपका डायरेक्ट। इसको सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, गुना करिए जीरो, तीन पंजे 15, हासिल एक तीन नाम 27 और एक 28, यानी कि 2850 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मिलेट एट ₹20 पर केजी विच ही बॉट एट ₹16 पर केजी। तो मैं यहां इन दोनों का, यहां सीपी है ये और यहाँ एसपीआई सेल कर रहा है। अगर मैं इनका रेशियो लूं तो 4 से कटेगा 4 पंजे 20 और ये कटेगा 4 चौक 16, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके सामने 16:20। चाहे आप यहाँ लिख के, यहाँ का लिख के काट सकते हो, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एंड इज गिविंग 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, यानी 200 का फायदा कमा रहा है 800 पर। तो मैं कह सकता हूँ 800 की चीज को वो 1000 में बेच रहा है, 200 चौका 800, 200 पंजे 1000, तो यानी कि यहाँ भी वो 4 की चीज को 5 में बेच रहा है। तो टोटल प्रॉफिट लॉस देखिए, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ओवरऑल आया ये। ठीक है, आपसे यही पूछा होगा नेट फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो भाई 16 रुपए की चीज को वो 25 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 9 का। ठीक है भाई, 9 का फायदा हो रहा है कितने के ऊपर, 16 के ऊपर। तो या तो आप 1/16 की वैल्यू आपको पता हो, या फिर आप गुना में 100 पर कितना, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 25 बार और 4 से 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर 225 बटे में 4, फिर भी आपको भाग देना पड़ेगा। तो 4 पंजे 20 बचे 2, 4 छक्के 24, 56 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी 56.25%। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए नोटबुक वाज सोल्ड फॉर ₹28 विद ए प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 12% के प्रॉफिट पर वो बेच रहा है 28 में, यानी कि ये इसका एसपी है। तो मैं कह सकता हूं कि 28 जो वैल्यू है वो 112 की है। ठीक है, आपसे पूछा है देन व्हाट हैड बीन सोल्ड, इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹2625, 26.25, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर वो 26.25 में बेचेगा तो क्या, कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस होगा। तो भाई ये 112% की वैल्यू, तो आप 100% की वैल्यू निकालिए, सीपी निकालिए पहले। ठीक है, तो कितना बनेगा दोस्तों, आप देखिए भाई, 28 दूनी 56 दूनी 112, यानी कि 4 बार और 4 से कटेगा 25 बार। तो यहां से जो सीपी आया वो आया आपका 25। ठीक है, बेच रहा है कितना, 26.25 में। ठीक है, ये आया एसपी गिवन है, आया क्या। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, 25 रुपए की चीज को आप 26.25 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1.25 का। ठीक है भाई, 1.25 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, सीपी क्या आपका 25 के ऊपर। ठीक है, तो 100 के ऊपर कितना, तो इस 2 पॉइंट से तो ये 100 कट जाएगा आपका भाई, इस ये पॉइंट से आपका ये 100 कट जाएगा, और 25 पंजे 125, तो यानी कि 5% आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो 30 रुपए सेल्स मैंगो एट 30 रुपए पर केजी, बॉट 20 रुपए पर केजी। तो ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनका रेशियो लोगे तो कितना बनेगा भाई, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, तो यहां से सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, एंड वो 800 रुपए की चीज 800 ग्राम देता है 1000 ग्राम की जगह पर। तो यहाँ से 200 चौका 800 और 200 पंजे 1000, तो यानी कि यहाँ से 4:5 आएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल प्रॉफिट लॉस, 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15। 8 की चीज को वो 15 में बेच रहा है, 8 की चीज को वो 15 में बेच रहा है, कितने का फायदा कमा रहा है, आप कहेंगे 7 का। भाई जो ये 7 का प्रॉफिट है ये कितने के ऊपर है, आप कहेंगे सीपी क्या है, 8 के ऊपर। ठीक है, 1/8 आपका कितना होता है भाई, 1/8 आपका 12.5% होता है। तो 12.5 गुना में 7, आप 87.5 आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 7/8 87, 87.5% होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर बॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर ₹3600। ठीक है, ही सोल्ड 1/5, ये देखिए सेल कर रहा है, ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है, 1/4 ऑफ देम ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स
at a loss of 5% and 2/3 of the rest at a profit of 15%. At what price should he sell की पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 27% ओवरऑल। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भाई यहां देखिए 1/5 की बात कर रहा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन नहीं है, आप कुछ मान लीजिए। ठीक है, और ऐसी मानिए जो फ्रैक्शन ना बने। ये 1/5 गिवन था आपको, यहाँ 1/4 गिवन था, और यहाँ 2/3 गिवन था। तो नीचे क्या है, 5 चौक 20 दिया 60। मैंने मान लिया जो टोटल एप्पल्स थे वो मान लिए मैंने 60। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई टोटल एप्पल हैं आपके वो हैं 60। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहां बात देखिए, यहां देखिए ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम। भाई इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 12। 1/5 ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि 10% के लॉस पर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स। भाई 60 में से 12 यहां चलेगी तो बची कितनी, 48। और रिमेनिंग का कितना, 1/4। 1/4 यानी कि 12 चौक 48, यानी कि 12 एप्पल्स को कह रहा है 5% के लॉस पर। तो मैं कह सकता हूं कि यानी कि यहां -5%। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर है। एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट। भाई 12 दूनी 24 गए, 36 में से तो रेस्ट बच्चे कितने, 36। भाई 12 दूनी 24 गए, 36 में से तो 36 बचा। भाई 12 दूनी 24 गए, 60 में से तो 36 बचा, और कह रहा उस 36 का कितना, एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट, यानी कि 2/3। 3 से कटेगा 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया आपका कितना, 24। और कह रहा है 24 को कितने, 15% के प्रॉफिट पर ये बोल रहा। ठीक है, तो यानी कि प्लस का 15। ठीक है जी, एंड प्रॉफिट एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग। तो दोस्तों भाई 24 और 12, 12 24 दूनी 48, तो रिमेनिंग कितने बचे। आप कहेंगे सर टोटल 60 थे जिसमें से 48 ये हैं, रिमेनिंग बचे 12। कह रहा है कितने परसेंट पर बेचा जाए, यानी कि X% मान लिया मैंने। ठीक है, तो और कह रहा है ओवरऑल 27% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो यानी कि ये 27%। ठीक है दोस्तों, आप एक काम करिए, क्योंकि ये क्वांटिटी है ऊपर, तो आपको इससे लेना देना कुछ नहीं है, आप इसका रेशो ले लीजिए। भाई 12 से कट रही है सारी संख्याएं, तो 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा रेशियो। 12 एकम 12 रेशियो, 12 एकम 12 रेशियो, 12 दूनी 24 रेशियो, 12 एकम 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 27 पंजे 135% बराबर। यहां देखिए आप इन सबको ऐड करोगे तो 10 और 5 15। अब यहां देखिए इनकी गुना करोगे आप, भाई ये 135 आ गया, 10 एकम 10 -10 प्लस में, ये -5 प्लस में, यहाँ 15 दूनी 30 प्लस का 30, और यहाँ प्लस का x एकम x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा प्लस का, और इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी 120% आएगी दोस्तों। ठीक है भाई, आपके जो रिमेनिंग, अगर आपसे यही बोलता ना कि बाकी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए, 120% के प्रॉफिट पर। ठीक है, फिर भी आपसे पूछा क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 27%। आप मुझे एक चीज बताइए, भाई जो ये 3600 है, ये मेरी टोटल एप्पल्स कितनी है भाई, 60। तो एक एप्पल की कीमत कितनी आ गई, 60। आपकी रिमेनिंग एप्पल्स कितनी है दोस्तों, यहां देखिए ये रही। भाई आप अगर 60 मान रहे हो टोटल, तो आपको ये जो काटने से पहले रेशियो था वो लेना पड़ेगा, यानी कि ये 12 लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नहीं तो आप 5 की वैल्यू मानिए इसको, फिर आप एक वैल्यू लोगे, वो एक ही बात है। ठीक है, मैं 60 मान लेता हूं, तो रिमेनिंग कितनी बची आपकी, 12। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा आपका, एक एप्पल का सीपी। ठीक, आप इसको सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा। भाई ये कटेगा कितनी बार, 60 बार, 12 छिंग 72, 720, ये एक एप्पल का सीपी आएगा आपका। ठीक है, अब 700 आपको भाई एसपी पूछा है आपको, तो इस 720 का 120 का प्रॉफिट है, तो यानी कि 220% पर बेचेगा, तो यानी कि 220/100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेंगी दोस्तों, गुना करिए, 22 दूनी 84 हासिल का,
22 दूनी 44, हासिल का 4, 22 सत्ते 154 और 4 158, 1584 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी ₹4 4,000 ईच। ठीक है, 4 4 हजार के वन 2 सेट खरीदे। ठीक है, शी सोल्ड दीज सेट्स ऑफ ज्वेलरी गेनिंग 8% ऑन वन एंड लूजिंग 6% ऑन दी अदर। कैलकुलेट दी टोटल लॉस और गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। देखिए दोस्तों, भाई उसने प्रत्येक को 4 4 4 हजार का खरीदा है। ठीक है, और एक पर हुआ है उसे 8% का गेन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 8% का गेन हुआ है ना, 4 हजार का 8% निकालिए आप, और प्लस में दूसरे पर हुआ है 4 हजार ही सीपी थी, 6% का लॉस, तो इसका 6% निकालिए, ये लॉस में है। ठीक है, तो ये बनेगा भाई इसका 8 चौक 32 320, और यहाँ 6 चौक 24 माइनस का, भाई यहाँ कितना है, 2 जीरो कटेंगी तो 6 चौक 24 माइनस का 240। ठीक है, तो यानी कि भाई जीरो, और जीरो का जीरो, 32 में से 24 गए तो 8, यानी कि ये प्लस का आया, तो यानी कि 80 का गेन होगा। ऑप्शन 2 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20% इन द फाइनल कॉस्ट प्राइस इज 540। देखिए आप इस तरीके से कर सकते हो, भाई 10% का डिक्रीमेंट हुआ है तो मैं 10% का मतलब 1/2, 10 की वस्तु वो 9 में बेच रहा है, और इंक्रीज हुआ है फिर 20% का, तो यानी कि 1/5, यानी 5 की वस्तु का वो 6 में बेच रहा है। तो यहाँ हो गया 10 पंजे 50, यहाँ हो गया 9 छिंग 54। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है फाइनल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 540। तो यहाँ फाइनल कितना है आपका 54, 54 की वैल्यू कितनी है 540, कितने गुना है 10 गुना, तो आप 50 की भी 10 गुना निकालोगे तो कितना बन जाएगा आपका 500। बस ये आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए शॉपकीपर परचेज्ड 1600 मैंगोज एट द रेट ऑफ 120 रुपए पर डजन। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, मैं अगर इस 1600 की बजाय, इस 1600 की बजाय मैं 2 जीरो यहां काट देता हूं, 2 जीरो यहां काट देता हूं, और जो रिमेनिंग थे 700, ठीक है, 2 जीरो यहां काट देता हूं, तो टोटल थे 16, जिसमें से कुछ कितने थे भाई 9, और बाकी कितने थे 7। ठीक है, अब देखिए यहां कितना था, किस हिसाब से भाई, यहां भाई 120 रुपए, 100 एट द रेट ऑफ 120 पर डजन। भाई 120 यानी प्रत्येक डजन, यानी एक, अगर मैं 12 से भाग दे देता हूं भाई, ये एक डजन की कीमत थी, तो 12 से भाग देता हूं तो एक मैंगो की कीमत आएगी कितनी 10। ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से ये, और ये कितना आपका सेकंड वाला 15 रुपए पर केजी, ये 15 के हिसाब से, और ये कितना आपका 14 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना बना भाई टोटल, भाई 16 मैंगो 10 के हिसाब से, 16 दाम के 160। ठीक है, 15 नम्मा 135। भाई ये क्या था आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो है आपका सीपी। ठीक है, और ये दोनों क्या है आपके, इन दोनों का सम ये एसपी है। भाई ये खरीदने वाला रेट है और ये बेचने वाला रेट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 160, और ये बन गया आपका 14 सत्ते 98। ठीक, तो इन दोनों का सम तो हो गया आपका एसपी, जो कि कितना बना आपका 233, 8 5 13, 13 और 9 22 और 1 23, 233। ठीक है, और ये बना आपका 160 सीपी। ठीक है, अब आप देखिए भाई, 6 3 और 3 6 और 2 8, देखिए 160 रुपए की चीज को आप 233 में बेच रहे हो, तो फायदा कितने का हो रहा है भाई, 40 और 33 73 का। ठीक है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है आपको 73 का हो रहा है। ये कितने के ऊपर हो रहा है दोस्तों, 160 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 के ऊपर कितना। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना बनेगा देखिए भाई, 1 जीरो से तो 1 जीरो काटोगे, 2 से काटोगे 8 बार, और 2 से काटोगे 5 बार, गुना करिए, 3 5 या 15, 5 सत्ते 35, और 1 36। ठीक है, बटे में 8। अब आप भाग दीजिए, कितना बनेगा देखिए भाई, 8 चौक 32,
ठीक है, इधर लिख देता हूं, 8 चौक 32 बचे 4, 8 चौक 32, भाई 5 सत्ते 35, 3 और 5 या 15 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। ठीक है, यही बनेगा। अब 8 चौक 32 बचे 4, 45 बना, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, बचे कितने, 5, पॉइंट लगा के बढ़ा ली, 0, 8 छिंग 48, बचे 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 45.625% बनेगा आंसर, ये नहीं, 45.625%, ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आर्स वेइंग मशीन सोज 400 ग्राम व्हेन एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑलमंड्स इज 880 पर केजी, यानी 1000 ग्राम की जो कीमत है वो 880 रुपए है। एंड पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम आर मेड यूजिंग फाल्टी मशीन, भाई फाल्टी मशीन यूज करके 200 ग्राम के पैकेट बनाए गए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, भाई सोज 400, 350 ग्राम की चीज को वो 100 कितना कर रही है, 400 ग्राम, और आपने पैकेट कितने बनाए, 200 ग्राम के। ठीक है, तो यानी कि ये कितना होगा, हाफ। तो इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, भाई ये यहाँ कितने, जब 200 ग्राम के पैकेट बनाए होंगे तो वो आपका, यानी कि 200 ग्राम के पैकेट को 100 कितना कर रहा होगा, इसका हाफ 175, 175 ग्राम 100 कर रहा होगा। ठीक है, तो जो 100 कर रहा है उसकी तो कीमत मिलेगी आपको। ठीक है, are made using the faulty weighing machine, what should be the selling price of each packet to प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहां देखिए भाई 880 जो वैल्यू है, ठीक है, ये 1000 ग्राम की वैल्यू है, पर केजी है ना, 1000 ग्राम की आपको निकालनी है कितने की, 175 ग्राम की। ठीक है दोस्तों, और आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 25% का। 25% 1/4 यानी कि 5/4। बस इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा देखिए भाई, 1 जीरो से 1 जीरो, और 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। ठीक है, और 4 से कटेगा ये 22 बार। ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 11 बार। 11 सत्ते 77 गुना में 5 कितना बन जाएगा, 5 सत्ते 35, 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, बटे में 2 कितना बनेगा, भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 50। तो यानी कि 192.50 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सीता सोल्ड ए व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट एट 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट फॉर ₹20 मोर, ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 15%। देखिए मैंने आपको बताया भाई, यहां भी प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है, अगर सेम सेम चीज है तो आप डिफरेंस लीजिए इनका। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5, और यहां कितना है, 20 ज्यादा, तो यानी कि 20 जो वैल्यू है वो 5% की वैल्यू है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से कटेगा 4 बार, तो यानी कि 400 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राम बॉट ए सेल फोन एंड पेड 30% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। भाई उसने 30% कम पे करे। ठीक है, तो यानी कि भाई अगर उसका प्राइस 100 था तो उसने 30 कम पे किए, यानी कि उसने 70 ही पे किए। ठीक है, ही सोल्ड इट एट 50% प्रॉफिट, तो यानी कि इसका 50% कितना हो जाएगा, 35, 35 रुपए ज्यादा, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो 105 में उसने बेच दिया। ऑन दी ही हैड पेड, यानी कि उसने 70 पे की है, तो उसमें 50% ज्यादा, यानी कि 35 रुपए ज्यादा। ठीक है, उसने 105 में बेच दिया। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय राम ऑन द ओरिजिनल प्राइस, अगर मैं ओरिजिनल प्राइस की बात करूं तो 100 रुपए की चीज 105 में बेच रहा है, तो यहां 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए वॉच परचेज्ड फॉर ₹3200 एंड सोल्ड 2700। ठीक है, तो आप भाई सीपी और एसपी का रेशियो भी ले सकते हो, नहीं तो आप देखिए भाई 3200 की चीज को आप 27 में बेच रहे हो, तो यानी 500 का घाटा ले रहे हो। ठीक है, कितने पर, 3200 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, आप इसको सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा भाई, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और आप चाहो तो 4 से भी काट सकते हो, 4 अट्ठे
32, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब देखिए 8 एकम 8, बचे 4, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, 15.62% आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑन सेलिंग ए पेंटिंग एट ₹1498 गेन इज 25% मोर देन लॉस इनकर्ड ऑन दी सेलिंग इट फॉर ₹1300। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। ठीक है, यानी कि जब आपने इतने में बेचा तो 25% ज्यादा, यानी कि 4, यानी कि 1/4 पे 1 ज्यादा यानी 5। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1498 में से यहाँ क्या है, ऑन सेलिंग पेंटिंग गेन, गेन यानी कि 25% ज्यादा है, यानी कि 4 में 1 ज्यादा यानी कि 5। अगर मैं इसमें से प्रॉफिट घटा देता हूं 5x, ठीक है दोस्तों, मैं इसमें से 5x घटा देता हूं तो, और जब ये बन जाएगा आपका सीपी, और जब ये 1300 में बेचा इसने तब लॉस हो रहा है कितना इसके कंपैरिजन में, यानी कि जो 4 था एक्चुअल का, यानी कि प्लस का, अगर मैं इसमें लॉस जोड़ देता हूं 4x। ठीक है, तो ये बनेगा टोटल 9x बराबर 1498 में से, भाई ये 5x इधर जाएगा, 1300 इधर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 198 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 आएगी। ठीक, अब 22 पंजे 110। ठीक है, या फिर 22 चौक 88, आप इसमें यहाँ 22 चौक 88 ऐड करोगे, तो ये बनेगा, अगर x की वैल्यू 22 रखोगे तो 22 चौक 88, तो यानी कि जो आपका सीपी बनेगा वो बनेगा 1388। ठीक, आपसे पूछा क्या है, इन ऑर्डर टू गेन 25% द सेलिंग प्राइस विल बी, तो भाई एसपी कितना होगा, भाई सीपी निकाला है आपने 1388, आपको 25% का प्रॉफिट लेना है, यानी कि 5/4 में बेचना है। ठीक है, ये एसपी बन जाएगा। तो यहां से 4 से काटिए, 4 तिया 12 है, बचा 1, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, गुना करिए कितना बन जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 5 20, 3 23, हासिल का 2, 5 तिया 15 और 2 17, 1735 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो अपने आर्टिकल्स को 15% के लॉस पर ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट वो गलत बाट का यूज करता है, वह 20 ग्राम यूज करता है इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम। तो यहाँ 5 का फायदा कमा रहा है वो 20 के ऊपर, तो मैं कह सकता हूं कि पहले तो यहाँ 15% का लॉस हो रहा है उसको। 15% का मतलब होता है दोस्तों 3/20। तो मैं कह सकता हूं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो लूं तो 20 रुपए की चीज को वो 3 के लॉस पर बेच रहा है, यानी 17 में बेच रहा है। और यहाँ 20 के ऊपर 25 का फायदा कमा रहा है, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, मैं कह सकता हूं कि वो 4 की चीज को 5 में बेच रहा है। ठीक है, अब आप यहां से अगर कट रहा है तो क्रॉस में काट सकते हो। ठीक है, आप कटता हुआ देख रहे हो, 5 चौक 20, तो यहाँ 4 चौक 16 बना, यहाँ 5 17 है ही। ठीक है, तो 16:17। अब आपसे पूछा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस। ठीक, तो कह रहा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो 16 रुपए की चीज को वो 17 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। 1/16, ये कितना होता है, 6.25% दोस्तों परसेंटेज में। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेज। भाई जो कॉस्ट प्राइस के साथ है उसको एसपी मानिए, जो सेलिंग प्राइस के साथ है उसको सीपी मानिए। कैसे, मैं समझाता हूं। भाई 28 का सीपी बराबर गिवन है आपको 24 का एसपी। जब आप यहां से सीपी का एसपी से रेशियो लोगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। पहले तो आप इसको काट लीजिए, 4 से काटिए, 4 छिक्के 24, नहीं तो हाँ 4 से, और 4 सत्ते 28, तो यहां से सीपी अपॉन में एसपी बराबर 6/7, यानी 6 रुपए की चीज को आप 7 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है 1 का। ये 1 का प्रॉफिट दोस्तों कितने पर है, सीपी 6 पर, और 1/6 होता है आपका 16 से ही 2/3%। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट्स की आपको क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और दूसरी चीज कि मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस पर सॉल्यूशन के साथ मैं सारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाल देता हूं।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।